चैंपियंस, आज ना सेकंड पार्ट करेंगे फंडामेंटल में। पहले पार्ट में हमने बेसिक समझा था थ्योरी का, उसके साथ हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट किया था। हमारी ना कैपिटल दो तरह की है। कैपिटल के मेथड्स जो हैं दो तरह के, एक तो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड। लास्ट टाइम हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड किया था। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी कैपिटल में जाती हैं, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, पार्टनर सैलरी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी, कमीशन पार्टनर को जो देना है वो क्रेडिट साइड में जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, जो उनका डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया उनके रेशियो में वो भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। डेबिट साइड में ड्राइंग्स ट्रांसफर होंगी, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर होंगी, और क्रेडिट साइड में एक चीज और ट्रांसफर होगी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, एडिशनल कैपिटल। किसी पार्टनर ने फर्म में कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो भी क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के हम ट्रांसफर कर देंगे। और डेबिट साइड में विड्रॉ ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स अलग है और विड्रॉ ऑफ कैपिटल अलग है। ड्राइंग्स होता है जो हम प्रॉफिट में से निकालते हैं, जो हमारे घर के एक्सपेंसेस के लिए हमने विड्रॉ किया है। विड्रॉ ऑफ कैपिटल होता है कैपिटल का एक पोर्शन ही विड्रॉ कर लेना। ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है। ड्राइंग्स का मतलब जो आउट ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हो उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है, लेकिन जो हमने विड्रॉ ऑफ कैपिटल किया उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता। और क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, खाली ड्राइंग्स दिया हो, तो वो ड्राइंग्स जो है वो नॉर्मल ड्राइंग्स है, यानी हमने प्रॉफिट में से ड्राइंग्स को विड्रॉ किया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। विड्रॉ ऑफ कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। अब ये होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी सब कुछ हमने ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैपिटल सारी की सारी ट्रांसफर कहां हो जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में। उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हमने सब कुछ ही इसके अंदर ट्रांसफर करना है कैपिटल से रिलेटेड। ये है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल के अंदर क्या है कि फिक्स कैपिटल के अंदर वैल्यू चेंज नहीं होती, कैपिटल की फिक्स रहती है। वो सिर्फ दो रीजन से चेंज होती है, सिर्फ दो रीजन से। वो दो रीजन कौन से हैं? पहला रीजन है एडिशनल कैपिटल, दूसरा रीजन है विड्रॉ ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में अगर ये दोनों गिवन नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। कैपिटल जितना ओपनिंग में था वही आपका क्लोजिंग होगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन इसके अंदर जो बाकी की आपके पास ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी की सारी कहां ट्रांसफर होंगी? वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगी, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल को छोड़ के। एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल को छोड़ के, यानी कि करंट अकाउंट के अंदर हमने ड्राइंग्स को ट्रांसफर करना है, नॉर्मल ड्राइंग्स, सैलरी को ट्रांसफर करना है, कमीशन को ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। यानी कि जो चीजें पहले आप कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे थे वो सब की सब किस में ट्रांसफर हो जाएंगे? करंट अकाउंट में। तो फिक्स कैपिटल में हमारे दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा हमारा करंट अकाउंट। इसमें ये चीज का डिफरेंस रहेगा। और एक ही बात ध्यान रखनी है कि फिक्स कैपिटल के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल आएगा, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं आएगी। बाकी चीजें कहां ट्रांसफर होंगी? करंट अकाउंट के अंदर। चैंपियंस, ये क्वेश्चन है, ये फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने करना है क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 3:2। उनकी जो ए को जो सैलरी मिलेगी वो 1 लाख रुपए पर एनम मिलेगी। ए को सैलरी क्या मिलेगी? पर एनम मिलेगी 1 लाख रुपए। 1 अप्रैल 2023 को ए की कैपिटल 4 लाख है और बी की कैपिटल 2,50,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ किया जाएगा वो 10% पर एनम किया जाएगा। ए की ड्राइंग्स 40,000 है, बी की ड्राइंग्स 20,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म चार्ज करेगी, ए से 4,000 रुपए, बी से 2,000 रुपए। और फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया इस साल वो 5 लाख रुपीस किया है बिफोर चार्जिंग ए सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे यही प्रॉफिट चाहिए, बिफोर चार्जिंग ही चाहिए होता है। तो इसके आगे की प्रॉब्लम्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे फर्दर चल के। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली और इसको सॉल्व करते हैं मिलकर। जब आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे
तो सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हुए कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आपने बनाना है तो वहां पे आपने सबसे पहले लास्ट डे यहां पे लिखना है 31 मार्च 2024। उसके बाद प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है आपने पीएनएल अकाउंट से। प्रॉफिट जो है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा, तो 5 लाख का प्रॉफिट है तो 5 लाख का प्रॉफिट जो है हमने पीएनएल अकाउंट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो 5 लाख रुपए आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएगा। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे एक चेंज आ जाएगा। चेंज क्या आएगा, वहां पे हम लिखते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एस कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, एस कैपिटल नहीं आएगा, एस करंट अकाउंट आएगा। क्या आएगा, एस करंट अकाउंट। एस कैपिटल नहीं आएगा, एस करंट अकाउंट आएगा। यानी कि जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमने जो ट्रांसफर करना है वो एस करंट अकाउंट में हमने ट्रांसफर करना है। तो कितना है इंटरेस्ट, 4 लाख है इसका। 4 लाख के ऊपर 10% हो गया 40,000 रुपये। कितना हो गया ये, 40,000 रुपये। बीच बीच में ये क्योंकि हिल का वायरस हमारे में पता नहीं कहाँ से घुसता रहता है, ठीक है, ये अपने प्रमोशन करता रहता है, तो हमारे लिए तो ये वायरस ही है, ठीक है। और 2,50,000 रुपीज़ का 10% जो है, तो एस करंट अकाउंट ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 40,000, फर्म के लिए एक्सपेंस है। एस करंट अकाउंट लिख के 40,000 लिखेंगे। बी के लिए आपका हो जाएगा 25,000 रुपये। टोटल हो गया आपका इंटरेस्ट 65,000 रुपये। उसके बाद एक को हमने सैलरी पे करनी है। एक को जो हमने सैलरी पे करनी है, वो सैलरी जो हमने पे करनी है एक को, वो है हमारी 1 लाख रुपए पूरे साल की। कितनी है हमारी, 1 लाख रुपए पूरे साल की। और पार्टनर सैलरी जो है वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। पार्टनर सैलरी क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, सो वो भी डेबिट साइड में जाएगी। और उसको हमने एस करंट अकाउंट, वो भी कहाँ ट्रांसफर होगा, एस करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, वो फर्म के लिए इनकम है, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड में जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन के। और वहां पे भी एस करंट अकाउंट और बीस करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि हमने हर चीज को, हर ट्रांजेक्शन को कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर सैलरी हो, पार्टनर्स कमीशन हो, पार्टनर्स का प्रॉफिट हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो। और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट भी कहाँ ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो सेम वे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना गिवन है, 4,000 ए का है और 2,000 बी का है। तो 4,000 ए का और 2,000 बी का हमने ट्रांसफर कर दिया कहां पे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। इसके बाद जो बाकी का डिविजिबल प्रॉफिट आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, वो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में। कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, 3:2 के रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। यानी कि रेस्ट जो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा जो बचेगा इसके अंदर, उसको हमने 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। 3,41,000 को हम डिवाइड कर देंगे 3:2 के रेशियो में। यानी ए को मिलेगा 3,41,000 3/5 और बी को मिलेगा 3,41,000 2/5। तो वो भी करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 2,04,600 मिल गया ए को, 1,36,400 मिल गया बी को। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में ओनली बैलेंसेस आएंगे कैपिटल के। क्या आएंगे, कैपिटल के बैलेंसेस, ए का बैलेंस और बी का बैलेंस। तो 4 लाख रुपए ए का बैलेंस है, 2,50,000 रुपए यानी 2,50,000 रुपीज बी का बैलेंस है। तो वो कहां आएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और यही हमारा बैलेंस सीडी बन जाएगा। बैलेंस सीडी ये क्यों बन जाएगा, क्योंकि ना तो इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है, ना ही विड्रॉ ऑफ कैपिटल है। जिस रीजन से हमारा कैपिटल अकाउंट चेंज होना है, उन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है इसके अंदर, इसलिए कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वही आपका क्लोजिंग बैलेंस है। डबल लाइन लगा देंगे। डबल लाइन लगाने के बाद हमारा ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम करंट अकाउंट बनाएंगे। जब हमने करंट अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले बैलेंस बीडी देखेंगे, चेक करेंगे क्वेश्चन में क्या करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी दिया हुआ है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं है, तो इसलिए हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट का नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या ट्रांसफर करना है, सबसे पहले हमने ट्रांसफर करना है यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो करंट अकाउंट इंक्रीज कर रहा है, अगर करंट अकाउंट इंक्रीज कर रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, तो हमने क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर दिया। सेम वे में जब हम ए को सैलरी दे रहे हैं, तो ए को सैलरी दे रहे हैं तो उसकी जो करंट अकाउंट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, तो वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे हम ए करंट अकाउंट के, ए सैलरी को भी हमने ए के करंट अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना है। तो हमारा प्रॉफिट था डिविजिबल, उसको जो हमने उनके रेशियो में डिवाइड किया है वो भी हमने कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि उसका करंट अकाउंट का बैलेंस जो है इंक्रीज कर रहा है, सो दैट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वजह से वो क्रेडिट ही होगा। और दूसरी बात, अब नेक्स्ट जो है ड्राइंग्स, वो डेबिट साइड में आ जाएगी, क्योंकि ड्राइंग से करंट अकाउंट डिक्रीज कर जाएंगे, तो वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कहाँ आएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि वो भी फर्म चार्ज कर रही है, तो वो करंट अकाउंट जो है पार्टनर्स के वो डिक्रीज कर रहे हैं। लास्ट में हमने क्या करना है, बैलेंस सीडी निकाल देना है इनका। तो टोटल करेंगे हम ए का क्रेडिट साइड का, उसमें ए के डेबिट साइड का टोटल जो है माइनस कर देंगे। सेम वे में बी का टोटल करेंगे, बी का टोटल करने के बाद बी का जो डेबिट साइड का बैलेंस है उसको माइनस कर देंगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो अब बैलेंस सीडी ए का आया है करंट अकाउंट का 3,600 आया है, और बी का आया 1,39,400। बी का कितना आया, 1,39,400। तो ये हमने आज जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे हमने करना है वो आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। फंडामेंटल की ये पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी।